नेपाल की आ गई अक्ल ठिकाने। मोदी से मुलाकात के लिए अब केपी शर्मा ओली गिड़गिड़ा रहे हैं। आज ये शानदार खबर आपको दिखाएंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। एक तरफ तो नेपाल लगातार भारत से पंगा ले रहा है, कभी सीमा विवाद, कभी अयोध्या पर बहस, और अब तो बुद्ध को लेकर भी नेपाल लगातार मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने में लगा है। लेकिन अब नेपाल की अकल ठिकाने आ रही है। हालांकि सीमा विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ, वो लगातार जारी है। अब नेपाल की ओली सरकार विशेषज्ञों से सुझाव ले रही है कि किस तरह से भारत को बातचीत के लिए मनाया जा सके। नेपाल सरकार ने कदम ऐसे समय पर उठाया है जब सीमा, अयोध्या और बुद्ध को लेकर विवाद बढ़ चुका है। यही नहीं, नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली बीजेपी और आरएसएस के जरिए मोदी सरकार को मनाने में जुटे हैं। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने वाली नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने पिछले कुछ सप्ताह के अंदर कई पूर्व मंत्रियों, राजनयिकों और विशेषज्ञों से भारत को वार्ता की मेज पर लाने के लिए सलाह ली है। नेपाली विदेश मंत्री ग्यावाली ने इसकी पुष्टि भी की है कि भारत के साथ बातचीत के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ग्यावाली ने कहा, काठमांडू और नई दिल्ली में भारत के साथ बातचीत शुरू करने के लिए प्रयास जारी है, लेकिन इसके परिणाम आने में अभी और समय लगेगा। नेपाली विदेश मंत्री के तमाम प्रयासों के बाद भी अभी यह फैसला नहीं हो पाया है कि किस तरह से भारत के साथ बातचीत की दिशा में आगे बढ़ना है। रिपोर्ट में कहा गया कि नेपाल के नए नक्शे में कालापानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किए जाने के बाद भारत बातचीत के लिए कोई उत्साह नहीं दिखा रहा है। भारत का कहना है कि ये तीनों ही इलाके उसका हिस्सा हैं। काठमांडू पोस्ट ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि ओली सरकार के नया नक्शा जारी करने से सीमा विवाद का मुद्दा और ज्यादा जटिल हो गया। इससे बातचीत का रास्ता और ज्यादा संकरा हो गया। अब भारत को मनाने के लिए नेपाली विदेश मंत्री कई पूर्व विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने पूर्व राजनयिकों, राजदूतों और विशेषज्ञों से मुलाकात की और भारत के साथ जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए उपाय पूछे। भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ने कहा, हालांकि विदेश मंत्री ग्यावाली दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार भारत के राजनीतिक नेतृत्व से संपर्क में है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं आया है। यानी कि साफ है कि नेपाल भारत के साथ बातचीत के लिए इतना बेकरार है कि नए नए रास्ते खोज रहा है। लेकिन ये सबको मालूम है कि भारत से पंगा नेपाल को कितना महंगा पड़ रहा है, और उसी का नतीजा ये है कि नेपाल अब पैरों में गिरने की तैयारी कर रहा है। लगातार वो कोशिश में है कि किसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हो जाए। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि मुद्दे की बात बेबाक अंदाज में करते रहेंगे। नमस्कार।